जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12। यदि आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, विशिष्ट अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। तो बता देना चाहता हूं साथियों, इस वीडियो में लगभग 60 से 65 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कितना सही और कितना गलत होता है। तो आशा करता हूं साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सी विकल्प सही है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्ट टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, KMnO4 के मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, +7 मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंबाई अस्टोमा दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड अरकराइट ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लवन मृदा भेड़। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और वृहत हिमालय के बीच पर्वत श्रेणी स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
डार्विन ने क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किस माध्यम में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में सबसे तेज संचरण करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गैमेक्सी क्या होता है गैमेक्सिन डीडीपी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजी खाते की जमा मंदों में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक हीटर का तंतु बना होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का एक हीटर का तंतु बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशील होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी का कोशिका सबसे अधिक प्रभावशील होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र सौर मंडल का सदस्य नहीं है बल्कि कुछ अलग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अशोक के प्रस्तर स्तंभ खाली स्थान के प्रतीक थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धर्म के प्रतीक थे अशोक का प्रस्तर स्तंभ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रवाद से संबंधित हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोमयू डायज। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है तो क्या होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोन 2 यानी Br2। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की दर क्या थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 25.42%। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास अत्यधिक उपयुक्त के कारण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मूल्य विशेषता नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अविशिष्टता का लक्षण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष में लागू किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी B2H6.2NH3 अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल है पश्चिमी घाट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य सामान्य है किसका वेग अधिक होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। हमारा अगला प्रश्न है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बलुई मिट्टी से पौधों को सर्वाधिक पानी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संचलन। जल चक्र में प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है संचलन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। ओम एक मूल मात्रक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयोजक यौगिक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंध बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य काल कहा जाता है प्रश्न काल के ठीक बाद का समय को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुल गारडे खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एसआई मात्रकों में वोल्टेज मान नियंत्रक का मान है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.38 गुने 10 के पावर -23 जूल केल्विन इनवर्स। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाले खर्च है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ से किया था धर्म चक्र प्रवर्तन का आरंभ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी में पुछताछ घास का मैदान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO7। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य और पेय सर्वाधिक वजन वाला आइटम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापोर समिति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक परियोजना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 से 2020 तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स रोग का जनक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। एड्स रोग एक विषाणु जनक रोग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यंत असत्य कथन छांटिए। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका एक सौरमंडल का भाग नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साल्मोनेला टाइफी को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिनी मादा में नहीं, नर में पाया जाता है। मादा में पाए जाने वाला गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का फ्री में लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, नहीं तो टेलीग्राम में जाकर सूरज सर बरौरी PDF सर्च मार सकते हैं।